सामईन हजरात, आप ये प्रोग्राम आसिफ साइबर वर्ल्ड घुनसा बरेली शरीफ की जानिब से सुन रहे हैं। बड़े पीर फरमाते हैं, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। तो आपके इरशाद गिरामी से पता चलता है कि जब आप अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे मुलाजा करते हैं जैसे हाथ की हथेली पर राई का दाना देखा जाता है, तो अब बड़े पीर हम सुन्नियों का अकीदा है सरकार गौसुल आज़म अपने मज़ार में रहते हुए एजाज नगर गोठिया के जलसे में आने वाले अपने एक एक दीवाने को देख रहे हैं। बेशक बेशक। अच्छा ये बताओ, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं? अकीदा आपका मजबूत है तो मोहब्बत से बोलिए या गौसल मदद। अभी कुछ लोगों की जबानें नहीं खुली है, मुंह नहीं खुल पाया, वो सोच रहे हैं मफरल या रुमाल की आड़ से ही काम चल रहा है। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, आसानी से काम आपका निबटने वाला नहीं है। जी जी, आसानी से आप मत समझिए, आप ये मत समझिए कि ये ऐसी काम चला देंगे, लेकिन मैं काम चलाने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको काम बताने के लिए खड़ा हो गया हूँ। हाथ सलामत है तो अपने नबी को पुकारिए और फजाओं में बुलंद कीजिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ए परवरदिगार, जिन लोगों ने तेरे महबूब के नामे नामी इसमें गिरामी पर हाथों को उठाया है, मौला ताला मरने से पहले पहले गुंबदे खजरा का दीदार अता फरमा दे। आमीन आमीन। अच्छी दुआ भाई मेरे पास और नहीं है, बस यही दुआ है। और आशिकों की तमन्ना भी होती है, दौलत मिले न मिले मगर मुस्तफ़ा के रोज़े की जियारत मिल जाए। अब आप लोग बेदार हो गए, बिल्कुल शुरू कर दूं तकरीर? तो जरा मोहब्बत से एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना करीमना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़मत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में आने वाले खुशअक़ीदा सुन्नी मुसलमानों, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, इसलिए कि सरकार गौसुल आज़म ने आपको अपने जिक्र की महफिल में बुलाए रखा है। वरना सरकार गौसुल आज़म के बारे में हजरत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, वो लिखते हैं कि बड़े पीर ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं न चाहूं तो लोग अपनी जबानों पर मेरा नाम नहीं ले सकते हैं। पता ही चलता है ये बड़े बोल वही बोल सकता है जिसके इख्तियार में अल्लाह ने कुछ न कुछ रखा हो। और वही बड़े पीर इरशाद फरमाते हैं, ये चांद निकलता है। आज हमारे हालात ये हैं, जब नया साल आता है तो एक दिन पहले लोग बड़ी खुशियां मनाते हैं, मुबारकबाद के सिलसिले बड़ी तेजी के साथ चलते हैं। नया साल आ गया है, 2018 शुरू हो गया है, हम इसकी मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वो लोग भी सुने जिन्हें ये मुबारकबादियां दी जाती हैं, और जो लोग देते हैं वो भी सुने। ये जो साल शुरू होता है ये तुम मुबारकबादियां दे रहे हो, उससे पहले सुनो, बड़े पीर फरमाते हैं ये साल शुरू होता है, साल शुरू होने से पहले मेरी बारगाह में आकर मुझसे इजाजत मांगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या इससे अच्छी और बात मैं बता सकता हूँ आपको? बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। आप बिल्कुल कंजूसी का और खामोशी का मुजाहरा मत कीजिए। मैं जैसे बोलने का आदी हूँ, आप मुझे वैसा माहौल देने की कोशिश कीजिए, ताकि मैं आपके जीते जागते माहौल में अच्छी बातें आप तक बताकर वापस हो जाऊं। बड़े पीर फरमाते हैं, साल मेरी बारगाह में हाजिरी देता है, चांद निकलता है तो पहले मेरी बारगाह में हाजिरी देता है, सूरज निकलता है तो मेरी बारगाह में आकर मुझसे इजाजत लिया करता है, हफ्ता शुरू होता है तो मुझसे आने की इजाजत लेता है, महीना शुरू होता है तो मुझसे पूछा करता है। ये वही बोल सकता है जिसके कब्जे में मुस्तफा के सदके में अल्लाह ने इख्तियार की कुछ चाबियां अता फरमा दी हो। जिसकी जबान बोले
बोले तो खुद जबान गौस की हो मगर बोली परवरदिगार की हो, ये वही जुमले दोहरा सकता है। आज अजमत गौसुल वरा में आने वालों, गौसे आदम की इंफरादी हैसियत और शख्सियत मुलादा करते चलो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, मेरे यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है, आपका यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, मेरे यहाँ बच्चों का जन्म होता है। लेकिन पोजीशन ये है कि जब वही बच्चा 1 साल का होता है या 1.5 साल या 2 साल की मंजिलों पर पहुंचता है, तब वही बच्चा बोलने की इब्तिदा करता है, बच्चा बोलना शुरू करता है। जब वही बच्चा 3 साल की मंजिल में पहुंचता है या 4 साल की उम्र में पहुंचता है, तब कहीं जाकर सुकून से साथ बोला करता है। उसकी जबान में सलासत होती है, उसकी जबान साफ सुथरी होती है। लेकिन ये हमारे मुआशरे का हाल है। अब गौसे आदम के जलसे में आने वालों, अब अपने गौस का बचपन भी मुलाजा फरमा लो। सरकार बड़े पीर की प्यारी माँ हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने जब बोलना शुरू किया था, उस वक्त में आम बच्चों की तरह मेरे बेटे की जबान नहीं खुली थी। उस वक्त में मेरे बच्चे ने आम बच्चों की तरह नहीं बोला था। तो मैंने तसव्वुर की दुनिया में अर्ज किया था, ओ गौसुल वरा की प्यारी माँ, आप मुझे इरशाद फरमा दीजिए, हमारे यहाँ बच्चा 1.5 साल के बाद बोलना शुरू करता है, 2 साल लगते हैं या 3 साल में बच्चा साफ सुथरा बोलता है। मगर आपके अब्दुल कादिर की क्या कंडीशन थी, आपके बेटे अब्दुल कादिर की क्या पोजीशन थी? तो बड़े पीर की माँ उम्मुल खैर फातिमा का जवाब सुनो, फरमाती है, मेरा बेटा जब बोलना शुरू किया था तो मेरे बेटे अब्दुल कादिर ने बाजार के बच्चों की तरह नहीं, मकान के बच्चों की तरह नहीं, दुकान के बच्चों की तरह नहीं, बल्कि मैंने कहा आपके बेटे अब्दुल कादिर ने जब बोलना शुरू किया तो आपका बेटा पहले दिन क्या बोला? तो उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जब पहले दिन बोल रहा था, यूं बोल रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला सरजमीने एजाज नगर बरेली शरीफ अंजुमन गुलामान गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौस के बोलने का पहला दिन है। सरकार गौसुल आदम बोल रहे हैं तो सबसे पहले जबान खुली है तो मुस्तफा का कलमा पढ़ रहे हैं। पहला दिन है बड़े पीर का। बड़े पीर पढ़ने लगते हैं, कुछ दिन की उम्र होती है, साल गुजरे, आपकी माँ ने पड़ोस के मदरसे में एडमिशन कराया। सुकून से बैठो, 10-15 मिनट बर्दाश्त करो, उसके बाद आप लोग इधर से उधर नहीं करेंगे। मुझे अपने आप को तैयार कर लेने दीजिए, उसके बाद आप खुद तैयार हो जाएंगे। आप बिल्कुल इधर चूचरा नहीं करेंगे, बिल्कुल। हाँ, बड़े पीर की माँ पड़ोस के मदरसे में एडमिशन कराया, एडमिशन हो गया। सरकार गौसुल आदम पढ़ने के लिए मदरसा पहुंच गए। उस्ताद ने पढ़ाया, बेटे पढ़ो अब्दुल कादिर औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सरकार गौसुल आदम औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं। फिर कहा, बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुल कादिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। फिर कहते हैं, बेटे पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौस के मदरसे का पहला दिन है, पहला दिन। आज हमारे बच्चों के हालात हम अपनी माओ बहनों से पूछना चाहते हैं। गैरतमंद बापो, तुम भी कान खोल कर सुनो। तुम्हारा बच्चा 3 या 4 साल का होता है, तुम्हारे बच्चे को गाने तो याद हो जाते हैं मगर कभी अलिफ से ये तक अल्फाज याद नहीं होते हैं। तुम्हारे बच्चे को कलमा मुकम्मल याद नहीं होता है। मगर वाह अब्दुल कादिर, तेरी पोजीशन क्या है, तेरी हालात क्या बोल रहे हैं। अब्दुल कादिर पहले दिन मदरसे में पहुंचे हैं और जैसे ही मदरसे की चहार दीवारी में कदम रखा है, दरसगाह में मौजूद हैं बड़े पीर। उस्ताद ने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाना शुरू किया।
किया है। पहला दिन है अब्दुल कादिर के मदरसे का। जैसे ही पढ़ाया है अब्दुल कादिर ने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर जब शुरू किया है, आंखें बंद की है और आंखें बंद करते हुए अब्दुल कादिर ने पढ़ना शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते चले जा रहे हैं अब्दुल कादिर, और पढ़ते चलते 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 यहाँ तक पढ़ा। अब्दुल कादिर ने आंखें बंद करते हुए उस्ताद के सामने पहले दिन एक ही बैठक में बगैर देखे उस्ताद को पहला पारा सुना डाला है। जब पहला पारा मुकम्मल किया था, फिर अब्दुल कादिर ने आंखें खोली थी, उस्ताद को देखा, फिर दूसरा पारा शुरू कर दिया है। अभी पहला दिन है अब्दुल कादिर के मदरसे का, आपने दूसरा पारा भी सुना दिया है, फिर आंखें खोली है, तीसरा शुरू किया है, फिर आंखें बंद की, तीसरा मुकम्मल कर दिया, फिर आंखें खोली, उस्ताद को देखा, चौथा शुरू किया, फिर अब्दुल कादिर ने चौथा मुकम्मल किया। इसी तरतीब से अब्दुल कादिर एक दो पारे नहीं बल्कि बगैर देखे एक ही बैठक में अब्दुल कादिर ने 18 पारों को सुना दिया है। और जब 18 पारे सुनाए थे तो उस्ताद ने कहा था, ओ बेटे अब्दुल कादिर, आज तो मदरसे का पहला दिन है और आपने पहले ही दिन 18 पारे सुना दिए हैं, मगर मेरे लाल मुझे ये तो बता दिया जाए, तुम आए हो मदरसा में, आज ही माँ ने एडमिशन कराया है, इससे पहले कौन से मदरसे में पढ़ के आए हो, इससे पहले के मदरसे का नाम क्या है, इससे पहले किस मदरसा में पढ़ा है। तो अब्दुल कादिर ने अर्ज किया था, वो मोहतरम उस्ताद, मैं किसी मदरसा में नहीं पढ़ के आया हूँ, बल्कि मैं अपने माँ की गोद से पढ़ के आया हूँ। फौरन उस्ताद ने कहा, ओ बेटा ये तो बता, माँ की गोद में बच्चे और भी पढ़ते हैं, मगर तूने एक ही बैठक में 18 पारों को कैसे सुनाया है। तो अब्दुल कादिर कहते हैं, उस्ताद इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि मैं अपनी माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, और मेरी माँ का उसूल ये था, जब फजर की नमाज पढ़ती थी और नमाज पढ़ने के बाद वो खुदा के कलाम की तिलावत किया करती थी, और मैं माँ के पेट में रहता था, माँ तिलावत करती थी, तो मैंने माँ के पेट में तिलावत को सुन सुनकर मैं 18 पारों का हाफिज कुरान हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत गौसे आज़म, शाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना हसन रजा मंजरी सरजमीने एजाज नगर बरेली शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान मैं 18 पारों का हाफिज कुरान हो गया हूँ। पता इससे चलता है इन बच्चों के क्रिएशन में माओ का पूरा दखल होता है। अगर माँ अच्छी होती है तब बेटा अच्छा हुआ करता है, अगर बाप अच्छा होता है तब बच्चा अच्छा हुआ करता है, अगर बाप नमाजी होता है तब बेटा नमाजी होता है, अगर माँ नमाजी होती है तब बच्चा नमाजी होता है। और उन्हीं नमाजियों की पोजीशन सुनो, जब माँ नमाजी होती है तो कोई बेटा अपने वक्त का अब्दुल कादिर होता है, माँ जब नमाजी होती है कोई ख्वाजा पिया होता है, माँ जब नमाजी होती है कोई शामिर पिया होता है, माँ नमाजी होती है, कोई मखदू मशरफ होता है, माँ नमाजी होती है, कोई द्वारी से देवा होता है, माँ जब नमाजी होती है, कोई मखदू में मीना होता है, माँ जब नमाजी होती है, कोई सालार मसूद गाजी होता है, माँ नमाजी होती है, तो कोई शाही बाबा होता है, माँ जब नमाजी होती है, कोई मदार आजम होता है, माँ जब नमाजी होती है, तो बेटा अपने वक्त का आला हजरत होता है, और माँ जब नमाजी होती है तो बेटा अपने वक्त का मुफ्ती आजम होता है। और मैं कहता हूँ, अगर माँ नमाजी होती है तो बेटा आज के दौर का अख्तर रजा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई। ए माँ अपने आप को बदलो, बापो तुम भी अपने आप को बदलो। आए हो गौसलवरा के जलसे में, गौसपिया के जलसे में आए हो तो माँ बाप की गौसल आजम को जो मर्तबा मिला है उस मर्तबे में भी माँ बाप का पूरा दखल है। माँ नमाजी, बाप बहुत बड़ा नमाजी, और आज के बच्चों के माँ बाप अल्लाह की बना। जुम्मा बड़े मुश्किल से, अगर पहुंच भी जाओ तो ऐसा लगता है सजदे में पहुंचूं जैसे चिड्डे ने पैर उठा रखे हैं। हाँ, हंसने की बात नहीं है।
जलसों में हंसा मत करो, हम लोग हंसाने के लिए नहीं बोलते हैं, बल्कि तुम्हें तो इन बातों पर रोना आना चाहिए। हंसी तुम्हारे लबों पे नहीं खेलनी चाहिए, रोना आना चाहिए। तुम किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुमने किस पैगंबर का कलमा पढ़ा है, तुम मसलक आला हजरत का नारा लगाने वाले हो, तुम्हारे हालात कैसे होते जा रहे हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, ये कल की माओ के हालात है, आज कल के बापों के हालात है। अगर बर्दाश्त कर सको तो सुनते चलो प्यारे, इस बाप के बेटे की शान ये होती है जब माँ नमाजी होती है, बाप नमाजी होता है। आज हमारे हालात ये है, हम बगैर इजाजत के दूसरों का माल बहुसरे खूबी खा लेते हैं, खाने के बाद ठुट्टा लगाते हैं, हमने फला का माल उड़ा दिया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, तुम तो बगैर इजाजत के खाने के बाद, दूसरों के मालों पे डाका डालने के बाद, दूसरे के मालों को हजम करने के बाद तुम्हारा जमीर बिल्कुल गैरत, तुम्हारा जमीर मर चुका होता है, तुम्हारी गैरतें नीलाम हो जाती है, तुम्हें एहसास नहीं होता हमने बगैर इजाजत के माल खा लिया है, हमने बगैर इजाजत के फला का चीज खा लिया है। मगर उठाओ इतिहास, इसी अब्दुल कादिर के अब्बा है, बहता सेब दरिया में जा रहा था, उठाकर शिद्दत की भूख की लग रही थी, आपने उठाकर खाया था और जैसे ही हलक से नीचे उतरा था फौरन इश्क बोलने लगता है, ऐ साले तूने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है, आज तूने नफ्स की मांग रखी है, तूने कितना बड़ा जुल्म कर लिया है, न जाने किसका सेब होगा और तूने उस बहता सेब खा लिया है। बल्कि दस्तूर शरीयत ये है कि इस पर कोई मुवाखजा और मुतालबा नहीं, मगर उसके बावजूद ज़मीर ये बोलता है। उठते हैं, दरिया के किनारे चले गए और जैसे ही दरिया के किनारे चलते चलते सोच रहे हैं जिस बाग के मालिक का सेब होगा उस बगीचे से आया होगा, वो कोई ना कोई दरख्त बगीचे का दरिया के बिल्कुल किनारे होगा, मैं जाऊंगा देख लूंगा। अब जैसे ही दरिया से चलते हैं एक बगीचे में पहुंचे, क्या देखा है, उस बगीचे में एक झोपड़ी पड़ी है, उस झोपड़ी में एक अल्लाह का बंदा बैठा है। उस अल्लाह के बंदे के करीब पहुंच गए और पूछने लगते हैं, ओ बाबा चांद में आ गया हो, मैंने आपके बगीचे का बहता सेब आपकी मर्जी के बगैर खा लिया है, क्या इजाजत है कि आप मुझे माफ कर देंगे। तो उस अल्लाह के वली ने चेहरा बढ़ा और कहने लगते हैं, ओ बेटे शहजादे आ गए, हाँ हाँ आ गया हो, माफी का परवाना ऐसे नहीं मिलेगा। अब्दुल कादिर के वालिद ने कहा था, हुजूर जो सजा दोगे मंजूर है, मैं उसे आसानी से काट लूंगा, आप सजा तो मुकर्रर कीजिए, लेकिन सुन लीजिएगा जब सजा मिल जाएगी तब आप माफ कर दोगे। कितना प्यारा अंदाज है। आज हमारे हालात ये है, हम दूसरों का माल बहुत अच्छे से खाते हैं मगर एहसास नहीं होता। वो कल अब्दुल कादिर का बाप है, जाकर कहने लगते हुजूर माफी मिलेगी, हाँ हाँ मिलेगी। अब वो कहते हैं शर्त क्या है, वो शर्त ये है। अब वो बुजुर्ग ने कहा, ए बेटे शहजादे सुनो, शर्त ये है, मेरी आंखों से अंधी एक बेटी है, कानों से बहरी बेटी है, हाथों से लूली बेटी है, पैरों से लंगड़ी बेटी है, उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ ए लोगों तुम तैयार हो जाओगे? हरगिज नहीं। मगर वाह रे शेख अब्दुल कादिर के अब्बा, वाह रे शेख अबू सालेह, आपने कैसी शर्त पर मंजूरी दे ली है? हाँ मुझे मंजूर है, मगर शर्त यह है बाबा माफ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? इतना सब बोला था। अब जब निकाह होता है, निकाह होता है शेख अबू सालेह के घर में, वही बुजुर्ग की बेटी आती है और जैसे ही हुजले अरूसी में कदम रखा है, क्या देखा है? आंखों से अच्छी है बेटी, आंखों से अच्छी है, पैरों से अच्छी है, हाथों से अच्छी है, सब कुछ ठीक ठाक है। दौड़े दौड़े बुजुर्ग की बारगाह में, हुजूर आपने कहा था मेरी बेटी अंधी है, आपने कहा मेरी बेटी बहरी है, आपने कहा मेरी बेटी लूली है, आपने कहा मेरी बेटी लंगड़ी है, लेकिन आपकी बेटी आंखों से अच्छा देख रही है, आपकी बेटी की समात अच्छी है, आपके बेटे के हाथ अच्छे हैं, आपकी बेटी के पैर अच्छे हैं। तब उन बुजुर्ग ने कहा था मेरे लाल तुम्हें खबर नहीं है इसमें राज ये है, मैंने इसलिए कहा था मेरी बेटी अंधी है कि मेरी बेटी ने मेरे झोपड़े में रहते हुए कभी उसकी नजर किसी गैर महरम पे नहीं पड़ी है। मैंने इसलिए कहा मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी का कदम कभी घर से बाहर नहीं निकला। अब आप अंदाजा लगाइए, इधर से ऐसी बेटी है, उधर से मुत्तकी बाप है। अब ये जब दोनों लोग हुजले और उसी में कदम रखते
हैं, इधर से मारिफत का दरिया बढ़ता है, उधर से हकीकत का दरिया बढ़ता है, इधर से इश्क का दरिया बढ़ता है, उधर से मोहब्बत का दरिया बढ़ता है। जब इन दो दरियाओं का आपस में संगम होता है, उस संगम के बाद उस गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल को अब्दुल कादिर कहा जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा, मौलाना हसनैन रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप ऐसा हो, माएं जब ऐसी हो, तब उन बगीचों में, उस गुलिस्तान में अब्दुल कादिर जैसा फूल खिलता है। कोई कहे मुझसे, मौलाना हसनैन साहब आप कहते हो माँ ऐसी हो जाए, बाप मुत्तकी हो जाए, मगर हमारा बेटा क्या आज के दौर का गौसे आदम बन जाएगा? क्या आज के दौर का ख्वाजा बन जाएगा? क्या आज हमारा बेटा क्या साबिर पिया बन जाएगा? क्या हमारा बेटा अहमद रजा बन जाएगा? तो मैं उलमा बापों से चैलेंज के साथ डंके की डोर में कहता हूं, सुनो, अगर आपका बेटा गौसे आदम तो नहीं बनेगा, मगर गौस का गुलाम बन जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बदलो अपने आप को, थिंकिंग रूट चेंज करो। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आए हो मुस्तफा के शहजादे के जलसे में, उठाओ फिर पढ़ते हैं बगदाद वाले शहंशाह की तारीख। मदरसा करीब के मदरसे से पढ़ लिख जाते हैं, आगे मदरसे में दूर पढ़ने के लिए जाने की कोशिश, आ गए माँ के दरवाजे पर, बाप का इंतकाल हो गया है, 80 अशरफियां तरके में बाप ने छोड़ी है, 40 दूसरे भाई के लिए माँ ने बचा के रखा है, 40 अब्दुल कादिर के हिस्से में है। इरशाद फरमाती है, बेटे जाते हो मुस्तफा का दीन सीखने इजाजत है, जाते हो मुस्तफा की शरीयत सीखने इजाजत है। बेटा सुनो, तुम्हारे बाप ने 80 अशरफियां तरके में छोड़ी है, 40 तुम्हारे दूसरे भाई की, 40 तुम्हारी है। सदरी में सुल्दी काफिला जा रहा है, उस काफिले के साथ अब्दुल कादिर निकलते हैं, लेकिन एक बयान और सुनते चलो। इस आपने ये वाकया बहुत सुना होगा, मगर मैं इसमें जो पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ। अब्दुल कादिर जब मकान से निकले, माँ के हाथों को चूमा था, पैरों को चूमा था। इरशाद फरमाती है उम्मुल खैर फातिमा, ओ बेटे अब्दुल कादिर, हाँ माँ, कहाँ जा रहे हो? जा रहा हो। अब फौरन माँ ने कहा था, ओ मेरे लाल जाते रहे हो, मगर जाते जाते माँ की नसीहत सुनते चले जाओ। अगर मैं जिंदा रह जाऊं तब ये नसीहत है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तब ये वसीयत है। तो बेटे ने अर्ज किया, माँ वो तेरी कौन सी नसीहत है? तो माँ बोलती है, ओ मेरे लाल जा रहे हो, मगर वसीयत और नसीहत ये है कि हालात कितने ही पेचीदा हो, रास्ता कितना मुखालिफ हो, हवाई तुम्हारे मुखालिफ चल रही हो, रास्ते में जैसे ही भी मंजर आ जाए, मगर मेरे लाल माँ की नसीहत ये है, बेटा झूठ मत बोलना। ये अब्दुल कादिर की माँ पहला सबक देकर मकान से निकाल रही है, ये पहला सबक दिया जा रहा है। अब हम अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं, क्या ऐसा हमारे माँ वालिदैन करते हैं? नहीं। जब हम पढ़ने के लिए जाते हैं, हमारा बच्चा मदरसे में जाता है, तो जैसे ही मकान से निकलता है, माँ के हाथ चूमता है, माँ यही दुआ देती है, बेटा जाओ मदरसे में दिल लगा के पढ़ना, जाओ मदरसा में मेहनत से पढ़ना, जाओ मदरसा में कामयाबी हासिल करना। अब बाप मदरसा में छोड़ता है, बाप जब बाहर निकलता है तो बाप की यही नसीहत करके आता है, बेटा जाते हो मगर दिल लगा के पढ़ना, आए हो मदरसा में मेहनत से पढ़ना, इतनी मेहनत से पढ़ना ताकि पोजीशन 1 नंबर की हो जाए, इलाके में 1 नंबर का आलिम कहा जाए, इलाके में तुम्हारी नुमाया सलाहियत हो। ए मेरे लाल, इस बाप की नसीहत को कबूल कर लेना। एक बाप आज के दौर का बच्चे से ये बोलता है, और कल के दौर की माँ ने अब्दुल कादिर से कहा, बेटा झूठ मत बोलना। आखिर इन जुमलों में क्या मुताबिकत है, इन जुमलों में क्या राज पोशीदा है? मैं अर्ज करता हूँ, ए उम्मुल खैर फातिमा, आप ये कहते थे बेटे अब्दुल कादिर दिल लगा
लगा के पढ़ना, ये कहते थी बेटे अब्दुल कादिर मेहनत से पढ़ना, मगर आपने ना मेहनत का जिक्र किया ना दिल लगा के पढ़ने का जिक्र किया। आपने ये कहा ए बेटे झूठ मत बोलना, इसमें क्या रात तो रूहानियत की दुनिया में जवाब मिलेगा। ए नाना के गुलाम परेशान ना हो। मैं अपने मकान में बैठे बैठे देख रही थी मेरा बेटा अब्दुल कादिर मदरसा में बाद में पहुंचेगा, डाकुओं का शिकार पहले हो जाएगा। मदरसा में बाद में कदम रखेगा, डाकुओं का शिकार पहले होगा। तो मुझे कहने दो, जब मुस्तफा की बेटी का इल्म इतना लाजवाब है तो आमिना के लाल का इल्म कितना लाजवाब होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये है मुस्तफा की बेटी, ये मुस्तफा की शहजादी है। जब उनका इल्म इतना लाजवाब, मकान में बैठे बैठे मुलाजा कर रही है, बेटा बाद में मदरसा जाएगा, डाकुओं का शिकार पहले हो जाएगा। जब डाकुओं ने काफिला लूटा, अब्दुल कादिर ने अपने माँ से किया वादा नहीं छोड़ा था, रास्ता नहीं बदला। आ गया सिपाही, क्या माल है, इतना माल है, चल डाकुओं के सरदार के पास में बात पहुंची। डाकुओं के सरदार ने बुलाया, बेटे सारे लोग माल छुपा दे, तूने बताया क्यों नहीं? जवाब दिया था, ए डाकुओं के सरदार मैं मानता हूं, मैंने सच बोला है। लोग अपने मालों को चोरों से छुपाते हैं, मैंने आसानी से बता दिया है। डाकुओं का सरदार बोलता, ओ बेटे तूने बताया क्यों? तो फौरन अब्दुल कादिर की आंखों में आंसू आए। ये अब्दुल कादिर बोलते हैं, ओ डाकुओं के सरदार, जब मैं अपने मकान से निकला था तो मेरी माँ ने नसीहत की थी, बेटा हालात कितने ही खराब हो जाए मगर झूठ मत बोलना। जब डाकुओं का सरदार ये जुमला सुना, आंखों में आंसू जारी हो गए, रोकर कहने लगता है, सिपाहियों करीब हो जाओ, जब ये अपने माँ के किए वादे पे अटल है, हम तो खुदा के वादे से, हम खुदा के रास्ते से अलग होकर के लोगों का माल लूट रहे हैं। जब ये माँ से किया वादा नहीं टाल रहा, हम तो खुदा का फरमान टाल रहे हैं। ये अब्दुल कादिर है। हम पूछते हैं अब्दुल कादिर बताओ, तो अब्दुल कादिर कहते हैं, उस काफिले के साथ जब मैंने पहले अपने मकान से निकलकर उस मोटे काफिले में शरीक हुआ था, मुझे लूटा जा रहा था। अब्दुल कादिर कहते हैं, उन तमाम के तमाम सिपाही जमा है, उन सिपाहियों का, उन डाकुओं का, उन चोरों का सरदार बोलता है, अब्दुल कादिर मैं आज तुम्हारे हाथों पर हाथ रखकर तौबा कर रहा हूँ, तुम्हारी सदाकत देखकर तौबा कर रहा हूँ। ये कल का सच्चा बेटा था, ये कल का एक इकलौता बेटा था जिसकी सदाकत पर चोरों को तौबा करना नसीब हुई है। ये कल का बेटा था जिसके हाथों पे हाथ रखकर ताइब हो रहे हैं लोग। आओ उसी गौस की बारगाह में चलते हैं। हम पूछते हैं, अब सरकार बड़े पीर के तालीम और ताल्लुम का सिलसिला चल रहा है। सरकार बड़े पीर फरागत हासिल कर गए और फरागत के बाद जब अपनी खानका में है, अब आप उसी खानका के अंदर आपने अपना इरशाद गिरामी जारी किया, मेरा कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। इतना बड़ा पावर वही दिखा सकता है, इतनी बड़ी बोली वही बोल सकता है जिसके कब्जे में खुदा ने अपने खजानों की चाबियां अता फरमा दी हो, जिसके कब्जे में कुछ हो वही बगदाद के शहंशाह की बोली। उस दौर में एक 29 तारीख है रमजान शरीफ की, और 29 तारीख रमजान शरीफ की है। एक अल्लाह के वली है जिनको शेख अली बिन हेती का नाम दिया जाता है। वो जाते हैं खानकाह कादिरिया में और जाकर क्या देखते हैं कि उनकी बारगाह से एक इंसान निकल रहा है, हसीनो जमील चेहरे वाला है, इतना हसीनो जमील है जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अब उन्होंने देखा खानकाह कादिरिया के दरवाजे पर है, कौन है जिसको अली बिन हेती कहा जाता है। उलमा और मशाइख कहते हैं ये वही अली बिन हेती है। अगर इनका नाम खेती में चूहे लगते हो, इनका नाम दम करके मिट्टी को फेंक दिया जाए तो खेती के चूहे भाग जाते हैं। इनका नाम दरवाजे पर लिख दिया
लिया जाए तो वो मकान चोरों से हिफाजत में रहा करता है। इतने बड़े पैकर का मालिक है अली बिन हेदी। आगे एक बार का है वसीयत में अर्ज करते हैं हुजूर, मैंने आज तक इतना हसीन इंसान नहीं देखा। वो बगदाद का रहने वाला नहीं लग रहा, वो जीलान का रहने वाला नहीं, अतराफ का रहने वाला नहीं। हुजूर बताइए वो कौन है? तो बारगाह गौसियत में अरीजा पेश किया था। अब शाहनशाह बगदाद के चेहरे पे तबस्सुम आया है, मुस्कुराहट फेरी है। तो बड़े पीर ने कहा था, ओ अली बिन हेदी क्या पहचानते हो? अर्ज करते हैं हुजूर नहीं पहचानता। तो फौरन गौस आदम ने कहा, ओ अली बिन हेदी ये कोई और नहीं था बल्कि ये आसमान का रमजान का चांद था। ये कह रहा था हुजूर अगर आपकी इजाजत हो तो आज निकल जाऊंगा, अगर आपकी इजाजत नहीं होगी तो कल निकल जाऊंगा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते गौसे पाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। चांद गौसे आदम से निकलने की इजाजत मांग रहा था। सुभान अल्लाह। आप कह देंगे तो आज निकलूंगा, कल लोगों की ईद हो जाएगी। सुभान अल्लाह। एक दिन आ गई गौसे आदम की माँ खानकाए कादरिया में, सुभान अल्लाह, जिन्होंने गौसे आदम को बचपन में दूध पिलाया था और उसी दूध पिलाने के आलम में वो माँ अर्ज करती हैं, बेटे अब्दुल कादिर एक जमाने से दिल में हसरत थी, एक जमाने से दिल में बातें चल रही थी, एक जमाने से दिल में मैं सोच रही थी कि एक दिन जाऊंगी अब्दुल कादिर के दरवाजे पर, पूछूंगी मैं उस सवाल को। अब्दुल कादिर अर्ज करते हैं, प्यारी माँ कौन सा वो सवाल है जो उस जमाने से अब तक तुम्हारे जहन के हाशिए पर गर्दिश कर रहा है? उस वक्त से लेकर अब तक क्या है? कौन सा ऐसा सवाल है जो आपके नारे तकबीर, नारे सुभान अल्लाह, जिसके हाथ सलामत वो उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अर्ज करती है, बेटे अब्दुल कादिर सवाल ये है मेरे लाल, जब मैं तुझे बचपन में दूध पिलाती थी, दूध पीने का तेरा जमाना चल रहा था अब्दुल कादिर, मैंने देखा था बेटे दूध पीते पीते अचानक तुम सूरज के अंदर छुप जाया करते थे। सवाल देखें कब सवाल है, आज जवाब लेने आ रही है दाई माँ। क्या करने जाते थे सूरज में? अब्दुल कादिर मुस्कुराए, अर्ज किया माँ वो जमाना और था, आज का जमाना और हो गया है। सुभान वो कल का दौर था, आज का दौर बदल गया। माँ ने कहा बेटे कैसे? अब अब्दुल कादिर की ज़बाने विलायत खुलती है, इरशाद फरमाते माँ कल का जमाना था, मुझे सूरज में छुपना पड़ता था, मगर आज जमाना बदल गया, आज वक्त बदल गया। माँ ने कहा अब्दुल कादिर आज किस पोजीशन में हो, आज किस मंजिल में हो, आज किस ओहदे पर हो? अब्दुल कादिर फिर मुस्कुराए, अर्ज किया माँ वो कल की पोजीशन थी, मुझे सूरज में छुपने जाना पड़ता था, और आज की पोजीशन ये है सूरज निकलने से पहले हाजिरी दिया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कल मैं जाता था, आज सूरज को आना पड़ता है। कल मैं जाता था, आज सूरज निकलने की इजाजत मुझसे लिया करता है। ये वही बड़े पीर है। एक दिन इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों जब तक मुझे खुदा ने वो मर्तबा न दिया था, जब तक मैं दिल में यही तमन्ना थी, ऐ मौला मैं काश गुंबद खतरा का हसीन जलवा देखो, काबा का तवाफ करता चलो, मैं खाने काबा देखो, मैं गुंबद खतरा देखो। अब अब्दुल कादिर अपने मुरीदों से कहते हैं, ओ मुरीदों सुनो, जब तक मैं उस मंजिल में था, काबा का तवाफ की दिल में हसरत थी, गुंबद खतरा को देखने की तमन्ना थी, मगर आज पोजीशन ये है, हम मुझे काबा देखने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि काबा खुद मुझे देखने के लिए आया करता है। उसी मुनासिबत से मौली के शहंशाह ने कहा था, सारे अफ्ताब जहां
कहाँ करते हैं? काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। ये वही बड़े पीर है। आओ उठाओ बड़े पीर की हिस्ट्री, उठाओ बड़े पीर की दास्तान। तो उलमा बयान करते हैं, उलमा बयान करते हैं सरकार सैयदना हजरत अब्दुल कादिर पर लिखकर फारिग हो गए और जैसे ही फरागत के बाद बगदाद के मदरसा निजामिया पर दरस तदरीस में मसरूफ है, दरस तदरीस के मसलक पर बैठे हैं। द मसनद शान इफ्ता बने हुए मसनद इफ्ता पर बगदाद का शहंशाह बैठा है। आपके उलमा शागिर्द हैं, बहुत सारे उलमा की जमात आपसे दर्स ले रही है, बहुत सारे उलमा आपसे पढ़ने लिखने आ रहे हैं। अब लेकिन एक जमाना वो आता है अब्दुल कादिर के शागिर्दों की तादाद उलमा की जमात 20,000 के करीब पहुंचती है। दिल में तमन्ना हो गई, चलो खाने काबा का तवाफ करो, चलो गुंबदे खजरा का दीदार करो। अब अब्दुल कादिर अपनी खानकाह से निकले हैं 20,000 शागिर्दों की जमात को लेकर। अब अब्दुल कादिर चाह रहे हैं जैसे ही हरम मक्का में दाखिल हुए, हिजाजी लिबास अब्दुल कादिर का है, चेहरे की बशाशत बोलती है नबी का गुलाम है, आपका लिबास बोलता है फाखिरा लिबास अब्दुल कादिर का है। और उसी फाखिरा लिबास पहने हुए जैसे ही हरम शरीफ में दाखिल हुए, उस हरम शरीफ में जिस हरम शरीफ के बारे में उलमा कहते हैं अगर एक रकअत नमाज पढ़ ली जाए तो खुदा 1 लाख के बराबर सवाब अता करता है। वो हरम शरीफ, उसी हरम के अंदर बैठे हुए अपने वक्त का बहुत बड़ा मुफ्ती जिसे मुफ्ती आजम मक्का कहा जाता है, वो दर्स दे रहे हैं। और दर्स देते हुए अचानक हिजाजी से लिबास में मसरूफ शहजादे पर नजर पड़ गई तो करीब हो गए अब्दुल कादिर। उन्होंने सवाल किया था, ए बेटे मन अंता तू कौन है? अब्दुल कादिर सवाल की कैफियत जानते हैं, इरशाद फरमाते हैं हुजूर मुझे अब्दुल कादिर कहा जाता है, मैं बगदाद के कस्बा जीलान का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अब फिर उन्होंने शेख ने पूछ लिया, ए बेटे तेरा लिबास बोलता है कि तुम आलिम हो, तुम्हारी चेहरे की लकीरें बोलती है तुम आलिम हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्तफा के दीन आलिम हो। तो जब इतना कहा अब बगदाद के शहंशाह ने अर्ज किया हुजूर आप अपना तारुफ तो करा दीजिए। तो बगदाद के शहंशाह से मक्के के मुफ्ती आजम ने कहा, ओ बेटे अब्दुल कादिर इस वक्त में मखमूर मक्का के अंदर मेरे इल्म का कोई सानी नहीं है, मेरे बराबर का कोई आलिम नहीं है। इस वक्त में सारे उलमा में मैं फौकियत रखा करता हूँ, सारे उलमा में सबसे बरतरी मुझे हासिल है। इस वक्त पूरे मक्का का मुफ्ती आजम मुझे कहा जाता है। जब इतना कहा अब बगदाद वाले पीर ने कहा हुजूर जब मक्के के मुफ्ती आजम है तो मेरे दिल में एक सवाल है, आप उस सवाल का जवाब दीजिए। मुफ्ती आजम मक्का ने दिल में सोच लिया अगर सवाल किया है तो न जाने सैकड़ों सवालों का रोजाना में जवाब देता हूँ, ये भी उन्हीं में से कोई सवाल करेगा, टच होगा, इशारे में जवाब दिया जाएगा। अब्दुल कादिर पूछते हैं, जहन हाजिर रखना सुन लीजिए। अब्दुल कादिर ने कहा हुजूर सवाल ये है मेरे मुस्तफा ने अपनी हयात तजर्बा में बेशुमार मर्तबा गुस्ल किया था और उस गुस्ल का पानी हर मर्तबा का मुतबर्रक है, हर मर्तबा का मुबारक और मुतबर्रक है। मगर सवाल ये है जब मुस्तफा ने को आखिरी गुस्ल दिया गया था, आकाए कायनात ने आखिरी गुस्ल किया था, उस गुस्ल का पानी कहाँ गया, उस गुस्ल के पानी का क्या हुआ? ये सवाल जब किया मुफ्ती आजम मक्का कभी नीचे देखे कभी ऊपर देखे और अपने इल्म पर सोचते हैं यार इस बच्चे ने तो बड़ा अच्छा सवाल किया है, ऐसा सवाल तो आज तक किसी ने न किया और ये सवाल मेरी आंखों के सामने भी मुताले में न गुजरा है। फिर शाह फौरन कहते हैं ओ बेटे अब्दुल कादिर इस सवाल का जवाब आज नहीं कल दिया जाएगा। मक्के का मुफ्ती आजम जिसे अपने इल्म पर बहुत बड़ा नाज है, मक्के का मुफ्ती आजम जिसे अपने इल्म पर बहुत बड़ा फख्र है, जवाब मिलता है बेटे अब्दुल कादिर कल दूंगा जवाब, कल आना, कल जब मिलेगा। ईशा की नमाज पढ़ी, लाइब्रेरी में कदम रखा और लाइब्रेरी में कदम रखकर अब्दुल कादिर के सवाल का वो जवाब तलाश करते हैं। मुफ्ती आजम मक्का किताबें पे किताबें तलाश की मगर किसी किताब में सवाल का जवाब हो तो मिल सके। पूरी रात किताबें तलाश करते रहे मगर किताब में किसी उस सवाल का जवाब किताबों में न मिल सका। सो गए। क्या देखा? अचानक फजर के वक्त में आमिना के लाल
खाम में तशरीफ ले आते हैं। जब नबियों के नबी की आमद हुई, सरकार शहंशाह कौनो मक्का तशरीफ लेकर आ गए, तो मुफ्ती आजम मक्का ने अर्ज किया, हुजूर सख्त मुश्किल वक्त में आपकी आमद हो गई है, मुश्किल घड़ी में आ गए हैं या रसूल अल्लाह, आप मेरी मदद कीजिए पैगंबर। मेरा सवाल ये है और उस सवाल का जवाब आपसे बेहतर कौन दे सकता है? आका मुझे सवाल का जवाब चाहिए, आपसे बेहतर सवाल का जवाब कौन देगा? एक पैगंबर मुझे सवाल का जवाब चाहिए। इतना कहा तो मेरे आका फरमाते हैं, ओ मुफ्ती आजम मक्का, इस सवाल का जवाब क्या सवाल है? अब मुफ्ती ने अर्ज किया था, हुजूर सवाल ये है, आका आपको आखिरी गुस्ल दिया गया था? हाँ हाँ दिया गया। पैगंबर से फिर सवाल हुआ, ए सरकार जो गुस्ल का बचा पानी था वो पानी कहाँ गया? क्या जमीन ने पी लिया? तो पैगंबर जवाब देते हैं, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस सवाल का जवाब लेना है तो ये मेरे पीछे एक शहजादा चल रहा है, इस बेटे से सवाल का जवाब मांगो, सवाल करो, इस सवाल का जवाब यही बेटा देगा। इस मुफ्ती आदम मक्का ने कहा, ओ शहजादे बता, मुस्तफा को आखिरी गुस्ल दिया गया, पैगंबर के गुस्ल का पानी कहाँ गया? क्या जमीन ने पी लिया? तो पीछे से शहजादा बोलता है, सुन लियो ईमान ताजा हो जाएगा। अब कादिर ने वो शहजादा बोलता है, वो सरकार पैगंबर आदम की तरफ इशारा किया और नजरें नीची की। मुफ्ती आदम सवाल करते हैं, बताओ लाडले उस पानी का क्या हुआ? अब वो शहजादा बोलता है, उस पानी का ये हुआ, अल्लाह पाक ने उस पानी को जमीन से उठाकर आसमान में उड़ा लिया और जब आसमान में पानी का खतरा पहुंच गया, सारा पानी आसमान ने उठा लिया और उठाने के बाद अल्लाह पाक ने उस पानी को बादल की शक्ल अता फरमा दी और बादल की शक्ल अता फरमा कर उस रब ने इरशाद फरमाया, और बादल के टुकड़े पूरी जमीन पर मेरी बरस जा, जहां पर मेरे पानी के छींटे गिर जाएंगे मैं कयामत तक उस जगह पर मस्जिदें बनवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, अजमते गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना हसनैन रजा मंजरी, नारे तकबीर, बहुत खूब हजरत, बहुत वहां मस्जिदें बनवा दूंगा। अब आप सोचो, जो तुम्हारे इलाके में पूरी जमीन पे जहां जहां मस्जिदें बनी हैं, ये मुस्तफा के गुस्ल के आखिरी कतरों के छींटे की बरकतों से बनी है। सुभान सुभान। दिन निकला, आ गए मुफ्ती आदम दरसगाह में, इंतजार है शहजादा आ रहा होगा, आएगा जमी, करेगा सवाल, चुटकियों में जवाब। आ गए अब्दुल कादिर, आए, इल्मी गुफ्तगू शुरू हो गई। मुफ्ती साहब सोच रहे हैं अब सवाल करेंगे कि तब सवाल करेंगे मैं जवाब दूं, मगर गौसे आदम कल वाले सवाल का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। जरा मोहब्बत से बोलो, बोलो बोलो, जल्दी बोलो। गौसे आदम ने कल वाले सवाल का तज़किरा नहीं किया। जब तज़किरा नहीं हुआ, जब रहा नहीं गया, मुफ्ती साहब को बोले, बेटे कल वाला सवाल नहीं पूछते हैं आप? तो गौसल आदम ने दबी लहजे में कहा, हुजूर हाँ 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 वही कल वाले सवाल का जवाब दीजिए। अब कहते हैं मुफ्ती साहब, कल का सवाल ये है कि हुजूर के गुस्ल के आखिरी पानी को अल्लाह ने आसमान में उठाकर बादल की शक्ल दी, जहां पानी बरसा खुदा ने वहां मस्जिदें बनवा दी। अब गौसल आदम पूछते हैं, हुजूर किसी किताब से देखकर बता रहे हैं या ख्वाब देखकर? किताब में देखा है या ख्वाब में? मुफ्ती आदम मक्का कभी अब्दुल कादिर को देखे, कभी अपने आप को। क्या बात है, सुभान अल्लाह। गौसल आदम ने जब ये कहा किताब में या ख्वाब में, तो मुफ्ती साहब अपना ख्वाब बयान करने वाले ही थे। अब गौसे आदम बोलते हैं, आप रुकिए, जो ख्वाब आप बोलने जा रहे हैं वो आप मत बोलिए, उस ख्वाब का जवाब मैं देता चला जाऊंगा। जब इतना कहा तो मुफ्ती साहब ने ये और पेचीदा सवाल है, इन्हीं से क्यों ना पूछ लिया जाए।
अब पूछते हैं आप बताइए क्या 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 ख्वाब है। गौसे आदम पूछते हैं आपने मेरा सवाल सुना था, सवाल सुन के ईशा की नमाज पढ़ी थी, ईशा की नमाज पढ़कर लाइब्रेरी में गए थे, हाँ हाँ गया था। उसके बाद आपने किताबें तलाश की थी, हाँ हाँ की थी। उसके बाद आप सो गए थे, हाँ हाँ सो गए थे। उसके बाद कहा आपके ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम मक्का ने अब्दुल कादिर को देखा, देखकर कहा बेटे बिल्कुल सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, सच बोल रहे हो। आगे बोलो शहजादे। सुभान अल्लाह। अब फरमाते हैं गौसुल आजम के ए शेख मक्का, आपने जब पैगंबर आए थे तो आपने यही तो अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह सख्त मुश्किल की घड़ी में आ गए हैं, बुरे वक्त में आ गए हैं, सरकार परेशान है, जिंदगी आप आ गए हैं, सवाल पेचीदा हो गया है पैगंबर, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके गुस्ल के आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया। तो आपने यही तो फौरन मुफ्ती साहब से गौसे आजम फरमाते आपने ऐसे ही सवाल किया था। मुफ्ती साहब कह रहे हाँ हाँ बेटे बिल्कुल ऐसे ही किया था जैसा तुम बोल रहे हो। उसके बाद फिर सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं सरकार ने आपका सवाल सुना, सवाल सुन के यही तो कहा था जो पीछे शहजादा चल रहा है इस सवाल का जवाब शहजादा देगा। हाँ हाँ यही कहा था। तो फौरन कहा कि आपने उस शहजादे से सवाल किया था बताओ मुस्तफा के आखिरी गुस्ल का पानी कहाँ गया। उस शहजादे ने जवाब दिया था खुदा ने उसे जमीन पे नहीं गिराया, आसमान में उठा लिया और आसमान में उठा के बादल की शक्ल दी और बादल को जमीन पे गिर बरसवाया। और जब बादल जमीन पे बरसा खुदा ने जहां जहां मुस्तफा के आखिरी गुस्ल के छींटे पड़े खुदा ने मस्जिदें बनवा दी। हाँ हाँ यही है। जब इतना कहा तो अब बड़े पीर को जलाला गए इरशाद फरमाते हैं मुफ्ती साहब क्या जिस शहजादे ने सवाल का जवाब दिया था क्या उस शहजादे को जानते भी हो। तो मुफ्ती आजम मक्का ने कहा ओ बेटे मैं उस शहजादे को नहीं जानता। तो गौसे आजम फरमाते हैं जिस सवाल का जो शहजादा आपको कल ख्वाब में जवाब दे रहा था वो कोई और नहीं अब्दुल कादिर ही तो था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अज़मते गौसे आजम, शाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन मंजरी साहिब किबला सरजमीने इजाज नगर गोटिया बरेली शरीफ अंजुमन गुलामाने गौसुल वरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे माशाल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? अरे कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा? हाथ उठाइए जरा। सबको अच्छा लग रहा है तो मोहब्बत से बोलो अब या रसूल अल्लाह। अच्छा अच्छा, जिन पिछले वाले लोगों में कितने को अच्छा लग रहा था हाथ उठाए तो अच्छा लग रहा है। तो जब अच्छा लग रहा है तो आप मेरे करीब हो जाओ, मैं आपको बहुत करीब से देखना चाहता हूँ। कुर्सियां खाली, आप आगे आ जाइए। आइए बहुत जल्दी आइए, अभी तो बहुत मटेरियल बचा है यार। बहुत अच्छा, अभी तो शुरुआत है। अभी क्या हुआ है मेरे बाद मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोइन रजा कादरी साहब किबला जिनका ताल्लुक MP से है, इतने लंबे सफर तय करने के बाद आप तक पहुँचे हैं। आपको उनसे मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू उनका खिताब समाअत करना है। जी बेशक। हाँ। बेटा तुम कहते बैठो वहाँ, कुर्सी खाली है, किस काम किस दिन के इंतजार में? लोग कुर्सियों चक्कर में मारे मारे फिर रहे, तुम आसानी छोड़े बैठे हो। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जब सवाल का जवाब सुना मुफ्ती आजम मक्का ने कहा बेटे आप हो वही? हाँ मैं वही हूँ। अच्छा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। गौसे आदम के हाथों को चूमा, चूम कर कहा बेटे ये मर्तबा तुझे कहाँ से मिला? तब गौसे आदम की ज़बाने विलायत खुलती है। बगदाद वाले शहंशाह फरमाते हैं शेख मदरसे जा रहा था, माँ से वादा किया था झूठ न बोलूंगा। खुदा ने माँ के वादे पे वफाई करने की बुनियाद पर ये मर्तबा अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुम तो अब्बा अम्मा रह गए, तुम तो पीर जी के हाथों पे भी मतलब झूठ बोल के चले आते हो। छोड़ते हो नहीं भी नहीं हो जी, बिल्कुल नहीं छोड़ते हो। पीर जी को भी नहीं छोड़ते।
इधर जैसे मुरीदों ने बोले, किसके मुरीद बोले ताजुशरिया के, किसके मुरीद है फला पीर के। अच्छा क्या कहा पीर ने जब तो तुझसे मुरीद किया था या तो बेईमान हो रहा था, क्या बोला था? यही तो कहा था कि नमाज 5 टाइम की पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, हराम नहीं खाऊंगा, नाच गाने तमाशे से दूर रहूंगा, नबी की सुन्नतों पे अमल करूंगा, फराइज वाजिबात पर वक्त पर अदा करूंगा, यही तो कहा था। अरे बोलते क्यों नहीं हो? चंदा थोड़ी मांग रहा हूं तुमसे मैं, चंदा नहीं करता हूं मैं। क्या कहा? फराइज वाजिबात पर वक्त पर अदा करूंगा, फराइज वाजिबात पर उनके वक्तों पर अदा करूंगा, नबी की सुन्नतों पे अमल करूंगा, हराम नहीं खाऊंगा, झूठ से बचूंगा, नमाजों की पाबंदी, दीगर बहुत सारी बातें बताई। इधर जैसे ही मुरीद होके आया, असर की अजान लग रही थी, मस्जिद के करीब से गुजर गया तो भूल गया अपने पीर के किया हुआ वादा। झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल नहीं बोला, भूल गया। अभी कह के क्या आया है और कर कर आया। असर छोड़ी, मगरिब छोड़ी, 2 दिन और छोड़े, 4 चौथे 5वें दिन जुमा पड़ गया तो बाबूजी बन के जा रहे हैं, बगले तान के सीना उठा गए। कहा जा रहा जुमा पढ़ने, जुमा पढ़ने जा रहा है या तीर मारने जा रहा है? कैसा जुमा पढ़ रहा है? बता गुस्ल कैसे किया था? तो बगले झांकेगा, वुजू में कितने फर्ज थे? बोलो उसे नहीं पता। ये हालात है साहब। अगर जिस पीर से मुरीद हो रहे हो तो उस पीर से किया हुआ वादा कभी मत छोड़ो, उस पर अमल करो, तभी तुम्हें पीर का फैज मिलेगा। और तुम जिस पीर का जलसा कर रहे हो ना, पीराने पीर का, उसकी पोजीशन सुन लो। सरकार गौसे आदम ने 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। जल्दी बोलो जल्दी, और आवाज बुलंद करो, मोहब्बत से बोलो। कितने दिन तक? अरे आवाजों में, मुंह में जबान हो तो जरा अपनी जबानों को खोलो, मोहब्बत से बोलो। कितने साल तक? इशा की वुजू से फजर की नमाज तुमने कितने साल तक पढ़ी? बोलो। एक दिन नहीं पढ़ी है, साल तो दूर की बात है। हाँ, धोखे में भी ऐसा काम नहीं किया है। आखिर 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला बगदाद का शहंशाह, 40 साल तक अगर सो जाएंगे तो शरीयत का उसूल ये है वजू टूट जाएगा। टूटेगा? जल्दी बोलो। पता ये चला गौसे आदम 40 साल तक रात को सोए नहीं, खुदा की इबादत में गुजारी है। तुम बिस्तरों पे करवटें ले रहे हो, एहसास होता है कभी आपको? अब मैं आपके काम की बातें कर रहा हूं। जिस गौस के तुम दीवाने हो, सुनो उस गौस की हिस्ट्री। आपको वाकयात सुना के मैं आपको बहुत ऊंचे आपका जहन पहुंचाना नहीं चाहता हूं, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूं, कब तक ये वाकयात सुनकर दिल को बहलाते रहोगे? कब तक इन कहानियों को सुनकर अपने दिल को ठंडक पहुंचाते रहोगे? वक्त इस बात पर पहुंच गया है। आज तुम्हारे मुस्लिम, तुम्हारे मजहब के ऊपर न जाने रोजाना कितने लोगों के हमले हो रहे हैं। आज तो मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप अपने मोबाइलों में देख ही रहे हो, न जाने रोजाना कोई नया नया शिगोफा छोड़ने पे लगा रहता है। इन मुसलमानों को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम नीस्तो नाबूद कर देंगे, हम दुनिया से मिटा देंगे, भारत से 2021 में निकाल देंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, अच्छा लगे तो जुमले की तारीफ करना। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, तुम भारत से मुसलमानों को क्या मिटाओगे? जब तक इस भारत का राजा भारत में रहेगा, तब तक भारत का मुसलमान भारत में रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत मौलाना हसनैन रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे भाई। 3 तलाक पर इंटरनेट पे पूरी तकरीर पड़ी हुई है, उस पर आप मुफस्सल तरीके से इस बहस को आप सुनिए। जी जी, नाम डाल के हसनैन मंजरी डालो, निकल आएगी। जरा मोहब्बत से बोलो आप सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुम भारत से न इस्लाम मिटा सकते हो न मुसलमान, बेशक। सुभान अल्लाह। क्योंकि भारत का मुसलमान तुम्हारे बाप के मुल्क में नहीं,
मुल्क में रहता है। सुभान अल्लाह। और बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहना चाहता हूं, तुम सोचो कि भारत का मुसलमान आतंकवाद था, ये होता है वो होता है, मैं बड़ी सफाई पेश कर रहा हूं, बिल्कुल सदाकत। मुसलमान का बच्चा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। जो नबी का गुलाम है, नबी का मत वाला है, वो आतंकवादी, वो आवाज बढ़ाओ, आतंकवादी हो सकता। उसे मालूम है अपने नबी का पैगाम। और हमारे लिबास में अगर तुम जुल्म करने लगो तो हम कोई मशीन लिए थोड़ी बैठे। दाढ़ी टोपी कुर्ते पजामे पहन कर तुम जुल्म करने लगो, कभी मक्का मस्जिद में बम गिराओ, कभी अजमेर में बम गिराओ, तो हम थोड़ी आतंकवादी है। पढ़ो कहां गए वो, कहां छुपा दिया तुमने। मैं तो कहता हूं भारत का मुसलमान भारत का वफादार है। और भारत का मुसलमान भारत से इसलिए प्यार नहीं करता कि उसमें लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, बल्कि भारत का मुसलमान भारत से इसलिए प्यार करता है कि मुसलमानों का पेशवा अजमेर में ख्वाजा पिया का मज़ार है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अरे तुमने दिया ही क्या है भारत को? ताजमहल हमने ही तो दिया है भारत को, कुतुब मीनार हमने ही तो दिया है भारत को, लाल किला हमारी तो ही देन है। तुमने क्या दिया है? दिया हो तो बताओ, उल्टो उठो फिर दिया हो तो बताओ। ज़बानी दावे मत करो, जो कहते हो वो करो। इस्लाम ने जो कहा वो करके दिखाया है। तने तन्हा आया था हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा, हिंदुस्तान के शहर अजमेर में, तो लाठी डंडे के बुनियाद पर थोड़ी इस्लाम कबूल कराया ना। अगर लाठी के बलबूते पे कबूल कराया होता तो अकेले ही तो थे, ये सब मिलके कभी का खत्म कर जाते ख्वाजा को। लाठी और डंडे की बुनियाद पर बाल वाला को कलमा नहीं पढ़ाया, बल्कि मुस्तफा के दिए हुए अखलाक की बुनियाद पर कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बदर में भी तो मिटाने चले थे तुम, कहां कहां न मिटाया है तुमने, लेकिन तुम्हारे अब्बा से भी इस्लाम न मिट सका। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम को पौधा है, काटो तो हरा होगा। और इस्लाम कोई इधर से धतूरे की घास थोड़ी है, इस्लाम तो गुलाब का पौधा है, गुलाब का पौधा। इस जितने ही पौधे को जितना तुम छांटते चले जाओगे, इस गुलाब का पौधा उतना ही फूलता चला जाएगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घोषणा मिला बोले 3 तलाक, ये गलत है, ये गलत है। तो हम भी कहते हैं सही कह रहे हो, गलत है, कोई गलत थोड़ी है, सही बात तो है, देना ही नहीं चाहिए। अच्छा, फिर हमारे मजहब की खासियत ये है, इस्लाम ही में सिर्फ तलाक है और किसी मजहब में तलाक, जल्दी बोलो, सही लग रही है तो आगे बताओ ना, खत्म कर दूं? जरा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम के अलावा किसी मजहब में तलाक? अच्छा, लोग कह रहे हैं साहब औरतों को ऐसा कर दिया, औरतों को बराबरी का हक मिलना चाहिए, औरतों को क्यों पीछे खसेड़ा जा रहा है, इस्लाम ने औरतों को बराबर का हक नहीं दिया। मैं कहता हूँ ओए पगलो, अपनी आंखों से बुग़्ज़ो हसद की ऐनक हटाओ, तब तुम्हें पता चलेगा औरतों को जितना हक इस्लाम ने दिया है, दुनिया के किसी मजहब ने इतना हक दिया ही नहीं है। कैसे दिया, जो जिम्मेदार बैठे ये जानते हैं इस्लाम कैसे हक दे रहा है। तुम्हारी दौलतों में तुम्हारी बेटियों का हक है नहीं, शादी कर दी चली गई अपने घर, मगर वाह रे इस्लाम, मुसलमान के घर में बेटी पैदा होती है, जब तक बेटी पैदा हुजूर की आमद से पहले हो रही थी तो कल के तुम ही तो जाबिर थे कि तुम जिंदा दफन कर रहे थे, बेटियों को गाड़ रहे थे, मगर इस्लाम आया था
तो मक्के में पैदा होने वाले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले पैगंबर ने कहा, ओ दुनिया वालों, ये बेटियां जहमत नहीं खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह। रूए जमीन पर ये नगमा किसी के बाप ने नहीं बोला, मेरे आका ने बोला था। सुभान अल्लाह। जहमत नहीं बल्कि खुदा की रहमत है। ऊंचा बोलो, खुदा की रहमत। ये कल मेरे पैगंबर की बोली थी। और सिर्फ रहमत ही नहीं बताया, आगे आका फरमा रहे, बेटियों घबराने की जरूरत नहीं है, मायूस मत होना। इस्लाम ने और मजहबों की तरह तुम पर जुल्म नहीं किया है, बल्कि तुम्हें तुम्हारा मर्तबा दिया है, तुम्हारा हक दिया है, तुम्हें तुम्हारे ओहदे पर बोझा कैसा। आका फरमाते हैं, अगर ये बेटी बाप के घर पैदा हो जाए तो बाप के लिए रहमत, अगर ये बेटी माँ का बेटी अगर उसका निकाह हो जाए शौहर के लिए रहमत, अगर ये बेटी माँ बन जाए तो उसके कदमों तले चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। बेशक कोई और जन्नत बता रहा है, ये मेरे आका तो ये हैं, औरतों को बराबरी नहीं, बहुत आगे का मकाम दे रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। बताओ किसी मजहब ने कहा हो अम्मा के पैरों तले जन्नत हो, दम में दम तो दिखाओ। मगर ये इस्लामी है जो औरतों का पूरा हक दे रहा है, लेकिन सुनो, अच्छा तलाक का भी सिस्टम इस्लाम में ये खाली और किसी में, अरे बोलोगे ऐसी, हाँ अच्छा रखा ही क्यों है, उसकी भी एक वजह है, एक इसकी लंबी गुफ्तगू है। रखा क्यों है? रखा इसलिए है, जिन मजहबों में तलाक का सिस्टम नहीं है, इशारा कर रहा हूं, ज़हन हाजिर रखना, जिन मजहबों में तलाक का सिस्टम नहीं है तो उन्हीं की घरों की बेटी कभी सिलेंडर फट फट के जलती है, कभी फांसी लगा रही है, कभी ट्रेन से कट रही है, कभी आग मिट्टी का तेल छिड़क के लगा रही है। अब अखबार की दुनिया में खबरें छपती हैं तो किसी उम्मे सुलैम का नाम अखबार में नहीं आता, किसी सुशीला ही का नाम आ रहा है, किसी पूजा का ही नाम आ रहा है। मतलब जिन मजहबों में तलाक नहीं है वहां खुदकुशी हो रही है। इस्लाम ने इसलिए तलाक का निजाम रखा है। लोगों, अगर तुम्हारे मामलात आपस में मैच नहीं खाते हो, मामलात नहीं मिल पाते हो, अच्छा मिलना कैसा है? तलाक दे किस सूरत में सकते हैं? अगर आपकी बेटी, आप कहते हो नमाज पढ़, वो कहना मैं नमाज पढ़ ही नहीं सकती। कहो आप रोजा रख, वो कहना मैं रोजा रख ही नहीं सकती। आप कहें कि साहब कुरान पढ़, वो कहना मैं किसी कीमत पे कुरान पढ़ूंगी नहीं, तुम्हें जो कर मिले कर लो। ये सब इस तरीके के भोंडे जुमले बोले तो उस वक्त में इस्लाम कहता है इसे एक झड़प लगाओ, थप्पड़ नहीं यार, आंखें दिखाओ, डांटो। अगर ऐसे भी न माने तो कह दो कि मैंने तुझे एक तलाक दी। कितनी तरीका बता रहा हूँ कैसे देना चाहिए। पहली बात तो देना ही नहीं चाहिए, सही बात तो ये देना ही नहीं चाहिए। क्यों? मेरे आका की एक हदीस है, अबू दाऊद में हदीस में मेरे पैगंबर फरमाते हैं, अगर किसी बेटी ने अपने शौहरों के जुल्म की बुनियाद पर अगर सब्र कर लिया तो अल्लाह पाक क़यामत में हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर किसी की बीवी बड़ी तेज मिल गई, जिंदगी जहन्नम बनाए पड़ी है, तब वो मर्दों सुन लो क्या फरमाते हैं पैगंबर, अगर उस शौहर ने अगर अपनी बीवी के ताल्लुक तशरीह की बुनियाद पर सब्र कर लिया तो अल्लाह पाक कल मैदाने महशर में हजरत अय्यूब का सब्र का सवाब अता फरमाएगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पहले तो देना ही नहीं चाहिए। जल्दी बोलो, घुस रही है भेजे में, हाँ घुस रही, घुसा रखो भेजे में। जरूरत इस बात की है
क्योंकि हम लोग बेटा बयाने तो चले जाते हैं, मगर कभी इन्हें बता दे बेटा तलाक पढ़ कैसे कैसे जाती है, ये ना सिखाते हैं। बताओ सिखाता हो कोई बेटा कैसे बीवी रखनी चाहिए? बहुत बोलो 4 पहिए चले गए, ये चाहिए वो चाहिए, ले डकैती डाल दूसरे के माल पे। अब्बा ने कमा के रख दिया है, पहले हराम का माल समझ लिया है। कान खोल के सुन, ये बेटियां खुदा की नेमत है, नेमत। किसी गरीब बाप के ऊपर जुल्म मत करो, जुल्म। तो बात ये हो रही थी कि पहले तो तलाक देना नहीं चाहिए, जल्दी बोलो, देना नहीं चाहिए, उस पर सब्र करना चाहिए। अज्र क्या है? अगर बीवी तेज मिल गई, शोहर ने सब्र किया, कितना अच्छा इस्लाम में कैसे कैसे रास्ते हमें सिखा रहा है। तुमने बिल्कुल सब भुला दिया, तुमने करा क्या? और दौड़ो दौड़ो काम पैसे, अगर हांडी में नमकते हो तो बोलो नानी का घर है क्या? बोलो तलाक तलाक। तलाक देने का ये तरीका थोड़ी है। अगर तुमने ऐसे तलाकें न दी होती तो इन बेटियों के मुकदमे कोर्ट कचहरियों में न पहुंचे होते, तो तुम्हारे कभी इस्लाम पे इन गैरों को जिन्हें चड्डियां पहनने का तमीज नहीं, वो तुम्हारे मजहब में मुदाखलत करते? जल्दी बोलो। लेकिन ना तुमने करा ही ऐसा ही है। इधर आया बाजार का गुस्सा, उतारा जरूआ पे, काम तुम्हारा ना लगा, पीटा जरूआ को। ऐसा मत करो खुदा के लिए। अगर बीवी तेज है तो सब्र करो, खुदा सब्र अय्यूब का सवाब दे देगा। अगर शोहर तेज है तो बेटियों तुम सब्र करो उसके जुल्म सितम पर, अल्लाह तुम्हें हजरत आसिया के सब्र का सवाब अता फरमाएगा। तरीका तुम्हें मैंने बता दिया। तो पहले तो इस्लाम में तलाक देना नहीं चाहिए। अगर ऐसे सब मामला पेचीदा फंस जाएं तब एक तलाक दे दो, हो सकता है ये सुधर जाए। क्या रखा है इस्लाम ने? अगर सुधर गई तो उसी महीने में उसे अपने निकाह में वापस ले ले, बात खत्म। ऐसा भी नहीं हो मान ही नहीं रही तो, और अगर उसकी रस्सी टाइट करना है तो कर ले, दूसरी दे दे, फिर उसे 1 महीना सोचने समझने का मौका मिल जाएगा। है? जब बिल्कुल ही हालात पेचीदा हों, इस्लाम मुखालिफ बातें हों, अल्लाह रसूल की बातें मानने के लिए किसी किस्म पे तैयारी नहीं है, तब दे। अच्छा तुम तलाक में तो आसानी दे रहे हो, तुम कितनी मानने हो अल्लाह रसूल की? सही बात तो ये है, तुम कितनी मानने हो? चेहरों पे दाढ़ियां तुम्हारे नहीं है, नमाज तुम नहीं पढ़ते, रमजान के महीने में गली गलियारे में बिल्कुल बिजार की तरह खड़े खड़े तुम खा रहे हो, खड़े होके खा तुम रहे हो, पी तुम रहे हो, लिबास तुम्हारा इस्लामी नहीं। तुम कौन से इस्लाम पे हो? पहले अपने आप को भी तो बदलो। खाली किसी में ना चली तो जुरुआ पे ही चले इमाम पे। यही तो दो बेचारे बड़े कमजोर हैं, इन्हीं दोनों पे धौंस जमेगी। खुदा के लिए अक्ल से काम लो, गैरों को बोलने का मौका मत दो। बस मैं अपनी गुफ्तगू समेट कर वापस हो रहा हूं। जरा हाथ उठा के मोहम्मद से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के पैगंबर ने औरत का मकाम दिया। बेटियों को चाहिए कि वो मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज बन के रहें, और तुम्हें भी चाहिए कि तुम गौसे आदम के गुलाम हो तो सच्ची गुलामी का हक अदा करो। वरना आखिरी बात यह है कि आज तो नहीं, तुम कितनी बड़ी खेत की मूली हो, तुम भी सुन लो। ये साहब उलमा बैठे जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। मुस्तफा की प्यारी शहजादी खातून जन्नत खातून क़यामत हजरत फातिमा का मिसाल हो गया। जैसे ही फातिमा का मिसाल हो गया, अबू जर गिफारी उठे, फातिमा की कब्र पे पहुंच गए, और जैसे ही फातिमा की कब्र पे पहुंचे, पहुंचने के बाद कहा ओ कब्र तुझे मुबारक हो, आज तेरी आगोश में नबी की शहजादी फातिमा आ रही हैं, हसनैन करीमैन की प्यारी माँ फातिमा आ रही हैं, मुस्तफ़ा जिसके इस्तकबाल में खड़े होते थे वही बेटी आ रही है, जिसके लिए अल्लाह पाक जन्नत से दस्तरखान भेजता था, मुस्तफ़ा की वही बेटी आ रही है, जिसको मुस्तफ़ा ने जन्नती औरतों की सरदारी दी थी, वही बेटी आ रही है,
जिसको मुस्तफा ने अपने दिल का टुकड़ा कहा था वही लाडली बेटी आ रही है। ए कब्र तू अपनी किस्मत पर जितना नाज कर ले कम है, आज नबी की वो लाडली बेटी आ रही है, वो फातिमा आ रही है कि कुरैश मक्का की औरतों की अमीरजादियों की दावत पर पैगंबर के यहाँ अमीरजादियों ने नबी की बेटी की दावत की थी। तो फातिमा ने अर्ज किया था अब्बा जान दावत तो मंजूर है मगर लिबास फटा पुराना है, 72 पैबंद लगे। पैगंबर ने कहा बेटी घबराने की जरूरत नहीं है। तो फातिमा ने अर्ज किया था अब्बा हुजूर वो अमीरजादिया है, अगर मैं फटे पुराने लिबास में जाऊंगी आका तो मेरा मजाक नहीं उड़ेगा, इस्लाम का मजाक उड़ जाएगा। वो कहेगी कि जमीन पे बैठने वाले मोहम्मद ने अपनी उंगली का इशारा किया था तो डूबा सूरज पलटाया था, आसमान का चांद चीर दिया था, अपनी बारगाह में दरख्तों को बुला लिया था, अपनी घाटियों से पानी का चश्मा जारी कर दिया था। आज देखेंगे उस मोहम्मद की बेटी कितने से धज के आती है। अब्बा जान मेरा मजाक नहीं, इस्लाम का मजाक उड़ेगा। इधर पैगंबर ने दुआ की थी तो उस बेटी के लिए खुदाए पाक ने जन्नत से कपड़ों का इंतजाम कर दिया था। वही बेटी का इंतकाल हो रहा है जिसके बारे में उम्मे ऐमन फरमाती है रमजान का महीना शिद्दत की गर्मी, उसी गर्मी के आलम में मैं फातिमा के मकान के करीब से गुजर रही और जैसे ही मैंने दरवाजे के झरोखों से झांक कर देखा है कि नबी की बेटी फातिमा क्या कर रही है। ए इस्लाम की बेटी और कान खोल कर सुन लो, इस्लाम के बेटे तुम भी सुन लो, ये उस नबी की बेटी है। चाहते तो पैगंबर अपनी बेटी के लिए अच्छे से अच्छे खादिम का इंतजाम कर देते मगर हाथ से चक्की चलाई जा रही है। इतने बड़े बाप की बेटी है जिसकी हुकूमत जमीन पे चले आसमानों में चले, पूरी कायनात में जिसकी हुकूमत चले, उस नबी की बेटी अपने मकान में चक्की चला रही है। शिद्दत की गर्मी है, रमजान का महीना है, हालत रोजा में दोपहर में चक्की खींची जा रही है, चलाई जा रही है, चेहरे से पसीना टप टपक कर जमीन पर गिर रहा है। उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने झांक कर देखा था तो हजरत फातिमा चक्की चला रही है। एक बाजू से इमाम हसन चिपके हुए लेटे हैं, एक बाजू से हुसैन लेटे हुए हैं और फातिमा की चक्की चली जा रही है और फातिमा कुरान की तिलावत करती जा रही है। ये कल मुस्तफा की बेटी थी। अब जब वापसी होती है उम्मे ऐमन फरमाती है मैंने फिर दरवाजे को झांक कर देखा, अब फातिमा क्या कर रही है। जब इतना कहा तो फिर झांक कर देखा कि अब फातिमा की शान ये है, अब फातिमा आराम से टेक लगाए सो गई है और तो कोई चलाने वाला चक्की तो दिख नहीं रहा है मगर चक्की अपने आप चलती जा रही है। ये मुस्तफा की बेटी है, इनका इंतकाल हो गया। अबू जर गिफारी ने जब ये कहा था मुसलमानों जायजा लो अपने अमल का, इस्लाम के मुकद्दस शहजादे सवारो अपने आप को, अज़मत गौसल वाला में आने वालों हसनैन मंजरी का ये जुमले नोट करते चले जाना, इंशाअल्लाह जिंदगी के हर महाज पर काम आएंगे। पैगंबर ने जब पैगंबर की बेटी का विशाल हुआ है, अबू जर गिफारी ने कहा था ज़मीर ऐ ज़मीर तू अपनी किस्मत पर नाज कर, नबी की बेटी आ रही है, वो बेटी आ रही है, हसनैन करीमैन की माँ फातिमा आ रही है, मुस्तफा की लाडली बेटी फातिमा आ रही है, जिसके वजह जिसकी परवरदिगार आलम ने दस्ते कुदरत से रूह को कब्ज किया था वो बेटी आ रही है, मुस्तफा की वही लाडली आ रही है। अब उसके बाद अबू जर खामोश होते हैं, अब कब्र जवाब देती है ऐ अबू जर मैंने मान लिया नबी की बेटी आ रही है, मैंने मान लिया मुस्तफा की वो बेटी आ रही है जिसके लिए जन्नत से दस्तरखान आता है, कपड़े आते हैं, जिसकी चक्की फरिश्ते जो जलाया करते हैं। मैं मानती हूँ जन्नती औरतों की सरदारी की सरदारों की माँ आ रही है, मैं मानती हूँ जिसके इस्तकबाल में नबी ही नहीं पूरी खुदाई खड़ी हो जाती है, मैंने माना वही बेटी आ रही है। अब जो सख्त जुमला उस कब्र का, कब्र बोलती है मैंने माना, सब बातें ठीक है, अब औसाफ मत सुनाओ अबू जर, फजाइल मत बताओ, बरतरी मत बोलो। कब्र बोलती है अबू जर सब माना, सब खूबियां हैं, मगर बताओ अबू जर फातिमा कब्र में लेकर क्या आ रही है। जुमला सुने आप, फातिमा कब्र में, जल्दी बोलो, कब्र में ये किसके बारे में बोला जा रहा है जिसे खुदा के रसूल ने जीते जी जन्नती औरतों की सरदारी दी है। जन्नती औरतों की सरदारी वही कर सकता है जो खुद जन्नती हो। अगर ज़बाने रिसालत जिसे जन्नती होने की बशारत दे दे, उसके बारे में, जिसके लिए फरिश्ते आसमान से खाना लेकर आए उसके बारे में, तो तुम्हारी कोई हैसियत है? बोलो,
है हमारी किसी की हैसियत, लेकिन हम फूले बैठे हैं। खुदा के लिए अपनी आखिरत का इंतजाम करो, अपने आप को बदलो, नमाजों की पाबंदी करो, अपने चेहरों पे मुस्तफ़ा की सुन्नत को सजा लो। इंशाअल्लाह जब आप इस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे तो आपका जीना, आपके जिंदगी गुजारना अच्छे से गुजर भी जाएगी और ये जिंदगी गुजारना आपके लिए सवाब हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते मुस्तफ़ा के गुलाम हो, गौसे आज़म के गुलाम हो, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। अपने आप अपने आमाल करतूतों की बुनियाद पर इस्लाम पे उंगली मत उठवाना, वरना तुम्हारी शान में लोग बदज़बानी नहीं बल्कि इस्लाम के ऊपर, पैगंबर के ऊपर लोग उंगली उठाएंगे। आप गौर करो, अपने आप को संवारो, आखिरत की फिक्र करो। न जाने कौन से दिन हमारी जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए, हमारी जिंदगियों का सूरज न जाने किस वक्त में गुरूब हो जाए, हमारी जिंदगी, हमारी रूह कब हमसे बेवफाई करके वापस हो जाए। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने आप का जायजा लो, अपने उलमा की कदर करो, नमाज पढ़ो, उलमा की कदर करो। बस अपनी तकरीर का पैगाम हसनैन रज़ा मंजरी बरेलवी देकर वापस हो रहा है। ये जिंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा